दोस्तों, दुनिया में सब कुछ तल्लुकात पर चलता है और तल्लुकात सिर्फ एक चीज से बनते हैं, बातचीत से। कुछ लोग जब बोलते हैं तो उनकी बात सीधी दिल में उतर जाती है। लोग उनको सुनते हैं, मानते हैं, याद रखते हैं। जबकि कुछ लोग जितना भी बोल लें कोई असर नहीं होता। अरे यार, फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल में है। अगर तुम ये फन सीख गए तो तुम किसी से भी बात करके उसका दिल जीत सकते हो। तुम लोगों के ज़हन बदल सकते हो। तुम अपनी बातों से रिस्पेक्ट, अटेंशन और ट्रस्ट हासिल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे जबरदस्त तरीके बताऊंगा जो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। ये टिप्स तुम्हें बातों का मास्टर बना देंगी। ये टेक्निक्स दुनिया के बेस्ट कम्युनिकेटर, लीडर्स और स्पीकर्स यूज करते हैं। तो वीडियो के 1 सेकंड को भी मिस मत करना, क्योंकि यही चंद मिनट्स तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो चलें बिना देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, स्माइल विद आई कॉन्टेक्ट। जब भी तुम किसी से बात करते हो, सबसे पहले लोग तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन देखते हैं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं। तुम्हारे चेहरे का तासर तुम्हारी बात से पहले बोलता है। जब तुम अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखते हो और दूसरों से आई कांटेक्ट बरकरार रखते हो तो तुम फौरन एक कॉन्फिडेंट और फ्रेंडली शख्स लगते हो। लोग महसूस करते हैं कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है, तुम अप्रोचेबल हो। लेकिन अगर तुम हमेशा सीरियस चेहरा रखो तो तुम्हारे और दूसरे के दरमियान एक गैप बन जाता है। लोग तुमसे बात करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, वो मुताअत हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी किसी से बात करो, अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखो, दूसरे की आंखों में देखो, लेकिन घूरने की कोशिश मत करो। एक सिंपल सी टेक्निक याद रख लो, 10 सेकंड आई कांटेक्ट, फिर थोड़ा सा ब्रेक, फिर दोबारा 10 सेकंड। ये बैलेंस हेल्दी भी है और नेचुरल भी। जब तुम ये पैटर्न अडॉप्ट करते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी इंस्टेंटली मैग्नेटिक लगती है। सामने वाला सोचता है, यार ये इंसान कॉन्फिडेंट है, फ्रेंडली है, मैं इससे बात कर सकता हूँ। यही वो फर्स्ट इंप्रेशन है जो तुम्हें लोगों के दिलों में जगह दिला सकता है। नंबर 2, लिसन एक्टिवली। कामयाब कम्युनिकेटर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सबसे अच्छा सुनता है। अक्सर लोग सिर्फ बोलने के शौक में रहते हैं। वो हर वक्त अपनी कहानियां, अपने ख्यालात, अपने तजर्बे शेयर करते रहते हैं। लेकिन याद रखो, वो इंसान किसी को भी पसंद नहीं आता जो सिर्फ अपनी बात करता है। हर कोई उस शख्स को पसंद करता है जो अटेंशन से सुनता है। जब तुम किसी को गौर से सुनते हो तो तुम ये मैसेज देते हो कि तुम अहम हो, तुम्हारी बात की वैल्यू है। ये एक छोटा सा गेस्चर होता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। लोग फौरन महसूस करते हैं कि तुम सिंसियर हो, तुम्हें वाकई उनकी बात में इंटरेस्ट है। जब तुम किसी से पहली बार मिलते हो तो ज्यादा बोलने की बजाय उसकी बात सुनो, उसे अपनी कहानी बताने दो, उसे बोलने का मौका दो। तुम सर हिलाकर, मुख्तसर जवाब देकर और आई कांटेक्ट बरकरार रखकर दिखाओ कि तुम सुन रहे हो। यही चीज तुम्हें ग्रेट लिसनर बनाती है। याद रखो, जब तुम किसी को सुनने का मौका देते हो तो तुम उसके दिल में जगह बनाते हो। वो तुम पर ट्रस्ट करने लगता है, वो तुम्हें अपना समझने लगता है। लेकिन अगर तुम हर वक्त खुद ही बोलते रहो तो सामने वाला तुमसे बोर हो जाता है। वो सोचता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। ऐसा इंसान जल्दी इग्नोर हो जाता है। अरे यार, गुड कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद गुड लिसनिंग। जब तुम सुनते हो तुम समझते हो, और जब तुम समझते हो तभी तुम असर डाल सकते हो। नंबर 3, बी पॉजिटिव। यार, जब भी किसी से बात करो हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा अच्छी बात करो, दूसरों को अच्छा महसूस करवाओ। देखो, लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि तुमने क्या कहा था, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसा फील करवाया था। यही फर्क होता है आम बात करने वाले और इंस्पायरिंग शख्स में। जब तुम किसी से मिलकर उसे खुश करते हो, उसके चेहरे पर स्माइल लाते हो, वो तुम्हें याद रखता है। जब भी तुम्हारा नाम सुनता है उसके जहन में एक पॉजिटिव इमेज बनती है। वो सोचता है कि यार इस इंसान से मिलकर अच्छा लगा था, और वो दोबारा तुमसे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तुम किसी से नेगेटिव लहजे में बात करो, बहस करने लगो या उसकी राय को गलत साबित करने लगो, तो वो तुमसे डिस्टेंस बना लेता है। कोई भी इंसान ऐसे शख्स के करीब नहीं रहना चाहता जो नेगेटिव हो। पॉजिटिव रहना मतलब ये नहीं कि तुम झूठी तारीफें करो, बल्कि मतलब यह है कि तुम दूसरे को रिस्पेक्ट दो, तुम उनकी फीलिंग्स की कदर करो। अगर किसी की बात तुम्हें पसंद नहीं आती तो खामोश रहो। हर किसी की अपनी सोच होती है, हर किसी का अपना जाविया नजर होता है। तुम्हें सबको बदलने की जरूरत नहीं,
हमेशा कोशिश करो कि तुम्हारी बातों से दूसरों का दिन बेहतर हो। तुम्हारे अल्फाज सुनकर लोगों को एनर्जी मिले, जब वो तुमसे मिले तो उनका मूड बेहतर हो जाए। अरे यार, वर्ड्स हैव पावर। तुम्हारे अल्फाज किसी के दिल को तोड़ भी सकते हैं और उस दिल को हील भी कर सकते हैं। तुम जिस तरह बोलते हो वैसे ही तुम्हारा असर बनता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें तो उन्हें अच्छा फील करवाओ। ऐसा पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़ो जो वक्त गुजरने के बाद भी उनके दिल में जिंदा रहे। नंबर 4, आस्क क्वेश्चंस। यार, जब तुम दूसरों से सवाल पूछते हो तुम उन्हें ये एहसास दिलाते हो कि उनकी राय इम्पोर्टेंट है। लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें सुनता है, ना कि सिर्फ अपने बारे में बात करता है। अक्सर लोग बातचीत में डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, वो हर वक्त खुद बोलते रहते हैं। ऐसे लोग आरजी दिलचस्प लगते हैं लेकिन देर पर असर नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ जो शख्स सवाल करता है वो फौरी अटेंशन हासिल कर लेता है। क्यों? क्योंकि इंसान फितरी तौर पर खुद के बारे में बात करना पसंद करता है। जब तुम किसी से पूछते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा या आप इस बारे में क्या सोचते हैं, तो तुम उसके दिल का दरवाजा खोल देते हो। यही सीक्रेट है डीप कनेक्शन बनाने का। सवाल करने वाला समझदार इंसान लगता है क्योंकि वह सुनने वाला होता है और सुनने वाले हमेशा रिस्पेक्टेड होते हैं। जब तुम बातचीत में एक्टिव लिसनर बन जाते हो लोग तुम्हें ट्रस्ट करने लगते हैं, वो तुमसे ज्यादा शेयर करते हैं और यही तुम्हें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है। अरे यार, तुम्हारे क्वेश्चन फेक ना लगे, उनमें जेन्युइन क्यूरियोसिटी हो। सवाल सिर्फ बोलने के लिए ना हो, समझने के लिए हो। अगर तुम हर मुलाकात में सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करो, सुनने और सही सवाल पूछने पर, तो तुम विद इन फ्यू मंथ्स कम्युनिकेशन मास्टर बन जाओगे। याद रखो, ग्रेट कम्युनिकेटर वो नहीं होते जो ज्यादा बोलते हैं, वो होते हैं जो सही वक्त पर सही सवाल पूछते हैं। नंबर 5, बॉडी लैंग्वेज। देखो यार, तुम्हारे अल्फाज सिर्फ 30% असर डालते हैं, बाकी 70% तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से आता है। यानी तुम्हारी आईज, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारे एक्सप्रेशन, ये सब तुम्हारे बारे में ज्यादा बताते हैं जितना तुम खुद लफ्जों में नहीं बता पाते। जब तुम किसी से बात करते हो तुम्हारी नजर नीचे होती है, आवाज हिचकिचाती है और चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो तुम्हारी बात चाहे सच्ची हो सामने वाला यकीन नहीं करता। लेकिन जब तुम आंखों में देखकर बात करते हो, चेहरे पर काम स्माइल होती है और आवाज स्टेडी होती है, तो तुम पावरफुल लगते हो। लोग तुम्हारी बातों को संजीदगी से लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज दरअसल तुम्हारा साइलेंट मैसेज है। ये बताती है कि तुम खुद पर कितना यकीन रखते हो। सेल्फ बिलीफ सिर्फ लफ्जों से नहीं आता, तुम्हारे खड़े होने, चलने और गेस्चर से जाहिर होता है। जब तुम सीधे खड़े होते हो, शोल्डर ओपन रखते हो और बात करते वक्त थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करते हो, तो तुम इंटरेस्ट शो करते हो। यही वो शटल सिग्नल्स हैं जो दूसरे को कंफर्टेबल बनाते हैं। अरे यार, तुम्हारी बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर तुम अंदर से अनश्योर हो तो तुम्हारी पोस्चर सब बता देती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा बॉडी लैंग्वेज पर काम करते हैं। रोज आईने के सामने प्रैक्टिस करो, अपनी वॉक ऑब्जर्व करो, अपने हैंडशेक स्ट्रॉन्ग रखो, अपने क्वेश्चन कंट्रोल रखो। ये छोटी सी आदतें तुम्हें कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनाती हैं। अरे यार, कॉन्फिडेंस इज नॉट इन योर वर्ड्स, इट्स इन योर प्रेजेंस। लोग तुम्हें इसलिए नहीं सुनते कि तुम क्या बोल रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम कैसे बोल रहे हो। तो यार, अगर तुम इन पॉइंट्स पर अगले कुछ दिन काम कर लो, तुम्हारी बात करने का अंदाज बदल जाएगा। तुम्हें सुनने वाले सिर्फ मुतासर नहीं होंगे, तुम्हें फील करेंगे। कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं, ये हैबिट है जो रोज पॉलिश होती है। तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी खामोशी, ये सब तुम्हारी शख्सियत की सिग्नेचर है। जब तुम दूसरों को समझना शुरू कर देते हो तो तुम खुद को बेहतर समझने लगते हो और यही वो स्टेज है जहाँ तुम ऑर्डिनरी से एक्सेप्शनल बन जाते हो। तो आज से प्रैक्टिस शुरू करो। बोलने से पहले सोचो, सुनने से पहले ऑब्जर्व करो और बात करते वक्त रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो। जब तुम अंदर से साफ और बोलने में सच्चे हो तो तुम्हारे अल्फाज दिलों तक पहुंचते हैं। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ये बात पक्की है कि तुम खुद को बेहतर बनाना चाहते हो और यही सोच तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तो यार, अब एक छोटा सा काम करो, कमेंट्स में अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तुम्हारा एक कमेंट मुझे ये एहसास दिलाता है कि मेरी आवाज तुम तक पहुंची है और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि जब अगली वीडियो आए तो हम फिर मिलें एक नई सोच के साथ, एक बेहतर वर्जन बनने के सफर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।